हाय एवरीवन। सो आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हमारी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक रिचुअल होता है, वो है हमारा हीलिंग बोल। जो है हम लोग 3 बार बजाते हैं ताकि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो निकल जाए और आप अपनी रीडिंग सुनने के लिए बिल्कुल अलाइन फील करें। राइट। सो सबसे पहले हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे 3 बार बेल रिंग से। इससे हमारी एनर्जीज बिल्कुल ग्राउंड हो जाती हैं। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। आई होप आप सभी की एनर्जीज ग्राउंड हो गई हो, आपका मन बिल्कुल शांत हो गया हो। तो हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग्स हैं आपके पार्टनर। रीडिंग की टॉपिक जो है वो होने वाला है कि आपका पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है वो क्या है आपके लिए। राइट। आप में से बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम अभी रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ है और नो कांटेक्ट जोन में है, बातचीत बंद है, कुछ तरह की कोल्ड वॉर सी चल रही है, पता नहीं हमारा फ्यूचर साथ में है या नहीं है। सो डोंट वरी, आज वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से अपनी रीडिंग को सुनिएगा, देखिएगा एंड डू लेट मी नो इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लिए एक एंजल्स गाइडेंस निकाल लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरी ऑडियंस के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी ऑडियंस के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं उन्हें। वाओ, ओके, इन द नियर फ्यूचर। यस, वाओ वाओ। आप लोगों ने अपने कार्ड्स देखे। पहला कार्ड है इन द नियर फ्यूचर और दूसरा कार्ड है इट्स यस, स्ट्रॉन्ग वाला यस है। तो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है उसका आंसर आज आने वाले नज़दीकी समय में छिपा है कि वो बात पूरी होगी और आने वाले नज़दीकी फ्यूचर में ही पूरी होगी और ज़रूर से होगी। यस का कार्ड भी यही कहता है कि ज़रूर से होगी। लेट्स सी। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपकी पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। Okay, Page of Pentacles, the Chariot. Okay, Ace of Wands. Flowering, comparison, nice, celebration, conditioning. Okay, okay. Wow, wow, amazing. ओके एवरीवन, सो आप लोगों के लिए कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं। कार्ड्स काफ़ी ब्यूटीफुल आए हैं और आप लोगों की जो रीडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैम हमारे पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है हमारे लिए। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला है कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इन दिनों अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने करियर को लेकर के कुछ कंसर्न्स हैं। शायद हो सकता है कि वो कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो या फिर जिस जॉब में हो उसमें फाइनेंशियली अपने पैकेज से सेटिस्फाइड ना हो, या हो सकता है उन्हें प्रमोशन ना मिल रहा हो, या जो भी कुछ बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर विजिबल है। साथ ही में मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा थकान भी है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो इन दिनों काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो, उनका काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ वाला समय चल रहा हो, जिस वजह से वो जो है आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ हो गया है या कोई और व्यक्ति तो नहीं आ गया है। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से नज़र आ रही है कि आपको ऐसा डाउट है कि कहीं आपके पर्सन आपको छोड़ कर के किसी और के पास तो नहीं चले गए हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है।
वो आपके बारे में बिल्कुल सोचते हैं। इट्स अ यस कार्ड, राइट। उनके मन में आपके लिए थॉट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी लाइफ इतनी बिजी की हुई है उन्हें समय कि वो बिल्कुल आपके बारे में सोच ही नहीं पा रहे, आपके बारे में ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। वो आपको एक बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग पर्सन की तरह देखते हैं। सो इट्स लाइक आई एम सीइंग दिस कार्ड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड्स का कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ पर ही क्लियरली देख पा रही हूँ कि उनका बहुत मन था, या फिर यूँ कहो कि आप दोनों का बहुत मन था और अभी भी मन है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करें और आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ बिताना चाहते थे। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स दिमाग में बिल्कुल थे, ऐसी बात नहीं है। देखो बच्चों का कार्ड्स पे दिख रहा है ना। सो ना केवल शादी, यू वर लाइक पूरी फ्यूचर की प्लानिंग कर चुके थे कि शादी होगी, बच्चे होंगे और सारी उम्र हम साथ में बिताएंगे। वैसी सी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। लेकिन हुआ क्या कि सब कुछ होल्ड पे चला गया, राइट। उनके इस बिजी शेड्यूल की वजह से, उनकी ये जो दूसरी प्रायोरिटीज़ उनकी लाइफ में चल रही है उसकी वजह से क्या हो गया है कि सब कुछ बहुत रुक सा गया है। सब कुछ एकदम, ये हैंग्ड मैन का कार्ड ये कहता है कि सब कुछ बहुत डीले के साथ हो रहा है ना। आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं वो कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होना है इस रिलेशनशिप में। वो बिल्कुल भी इस बात की क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही में ये भी कि उनको ऐसा लगता है कि एक बार मैं अपने करियर में सेटल हो जाऊं तो मैं बिल्कुल अपनी पार्टनर को फुल, मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें कमिटमेंट दूं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दूं। बिल्कुल ये चीज़ उनके दिमाग में है और इस वक्त भी उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अपनी पार्टनर को वो सारे सुख सुविधाएं, वो सारे साधन देना चाहता हूँ जो वो डिज़र्व करता है या करती है। सो वो चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल वो प्रोवाइड करें, पर चूंकि वो नहीं हो पा रहा है इस वजह से उनके दिमाग में थोड़ा सा गिल्ट है, या यूँ कहो कि वो उदास है इस चीज़ को लेकर के, नाखुश है, अपने आप से शिकायत कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि उनका कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा है। देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं, दूसरे लोगों की रिलेशनशिप को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये आता है कि आ, शायद उनकी रिलेशनशिप में वो अपना 100% नहीं दे पाए, वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। और इस वजह से उस कांस्टेंट कंपैरिजन में है कि देखो दूसरे कपल्स तो कितने खुश हैं और वो कितना खुश रख पा रहे हैं अपने पार्टनर को, मैं तो ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं तो उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, या शायद मैं इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं दे पाया, या वो केयर नहीं दे पाया। और ये मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि कोई है वर्क प्लेस पर कोई पर्सन हो सकता है जो उनमें बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी थोड़ी कम नज़र आ रही है। या यूँ कह सकते हैं कि वो सामने वाला पर्सन उनको अपनी तरफ रिझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आपके पर्सन उनको एंटरटेन नहीं करते, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली है। तो अगर आपको डाउट है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपका वहम है, ये सही नहीं है। एंड द लास्ट कार्ड विच वी पुल्ड आउट इज फॉर कंडीशनिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, एक दूसरे से बात करके ये चीज़ें क्लियर आउट करनी पड़ेगी कि जो कुछ भी गलत फहमियाँ रिसेंट पास्ट में हुई, जो भी कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में आया, कहीं ना कहीं आप दोनों को इकट्ठे मिलजुल करके इसके बारे में बात करनी होगी और इसके ऊपर काम करना होगा। और तभी इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ ये सोचते रहने से कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, या वो वही मेरा व्यक्ति है या नहीं है, या वो व्यक्ति मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, नहीं होगा उससे। यू रियली नीड टू कम्युनिकेट टू हिम और हर क्लियरली, है ना। एकदम स्पष्ट रूप से आपको अपने दिल की बात उनसे कहनी होगी कि ये मैं सोचती हूँ और आगे के प्लान्स मैंने ऐसे ऐसे सोचे हुए हैं, आपका इस बारे में क्या सोचना है। सो इस बारे में आप जितना ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, राइट। तभी आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल पाएगी। सो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई, आपको बता पाई कि व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू, है ना। तो बेशक वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन अपने करियर को लेकर के बहुत परेशान है, अपने फाइनेंसिस को लेकर के परेशान है, और वो आपको एक सच में बहुत अच्छी एक लाइफ देना चाहते हैं जो वो नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं सेल्फ गिल्ट में है। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। हाँ, कोई और हो सकता है जो उनमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप में इंटरेस्टेड है, ये एनर्जी क्लियर है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। आई विल नाउ मीट यू वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।